हेलो फ्रेंड्स। तो हमने अपने लास्ट सेशन में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसके बारे में किया था कि कैसे एक प्लांट का कोई भी पार्ट एक पूरे होल प्लांट को राइज कर सकता है। तो आइए आज अपना लेक्चर सेकंड स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, लेक्चर सेकंड स्टार्ट में आप देख रहे होंगे शुरू में मैंने एक फ़ोटो लगा रखा है यहाँ पर, जिसमें आपको ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स नज़र आ रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जो ब्यूटीफुल फ्लावर आपको नज़र आ रहे हैं ये हैं तो ब्यूटीफुल, पर फ्रेंड्स ये बहुत ही डेंजरस फ्लावर है। ये फ्रेंड्स इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। शायद आपने अपने गांव वगैरह में जब आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि ये किस तरीके से ये ऐसे पानी के अंदर फैलता जाता है। तो फ्रेंड्स, ये प्लांट वाटर हायासिंथ प्लांट है। ये क्या करता है, पानी के अंदर जहाँ भी ग्रो होता है वहाँ की ऑक्सीजन को सारे यूज़ कर लेता है, जिसकी वजह से जितने भी ऑर्गेनिज्म अंदर हैं पानी के वो डेंजर में फंस जाते हैं फ्रेंड्स। तो ये काफ़ी ख़तरनाक प्लांट है जिसे हम वाटर हायासिंथ भी कहते हैं। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसा फ्रेंड्स हम बता रहे थे कि ये वाटर हायासिंथ टेरर ऑफ बंगाल है, कहा जाता है इसे वन ऑफ द मोस्ट इन्वेंसिव वीड। ये सबसे इन्वेंसिव वीड है। ग्रोस वट एवर देयर इज स्टैंडिंग वाटर। फ्रेंड्स, कहीं भी ऐसी जगह पे ग्रो हो सकता है जहाँ पर आपको स्टैंडिंग वाटर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर लेट्स टू द डेथ ऑफ फिशेस। ये यही करता है कि वाटर जो है उससे ऑक्सीजन को लेता है और जो उसकी फिशेस वगैरह होती हैं जिसकी वजह से वो डाई हो जाती हैं। इंट्रोडक्शन इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स प्रिटी फ्लावर्स एंड शेप्स ऑफ लीव्स। ये जो प्लांट था ये फ्रेंड्स इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि इसकी बहुत अच्छी फ्लावर्स और शेप्स ऑफ लीव्स थी। पर ऐसे नहीं पता था कि आखिर ऐसा हो जाएगा। आपको एक हैरानी वाली बात बताऊं, इस प्लांट को आप जितनी स्पीड से काटेंगे उसकी डबल स्पीड से ये उगने की कैपेसिटी रखता है। आप सुबह काटेंगे शाम को फिर दोबारा उग जाएगा। तो अब ये बिल्कुल बहुत खतरनाक प्लांट है, इसे अब हम ख़त्म नहीं कर सकते। तो आइए फ्रेंड्स, इसमें एक पॉइंट और आइए देख लेते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। Simpler body like algae, fungi, but during unfavorable condition they shift to sexual reproduction। मतलब फ्रेंड्स इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है। तो हम पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा गैमेट्स फॉर्म करे जाते हैं। जो मेल गैमेट्स होता है जिसे हम स्पर्म कहते हैं, फीमेल गैमेट जिसे ओवा कहते हैं, वो आपस में फर्टिलाइज करते हैं और फर्टिलाइज करने के बाद एक सिंगल सेल जाइगोट बनता है। उसके बाद ये ऑर्गेनिज्म राइज होता है। फ्रेंड्स सोच सकते हैं आप कि जो जाइगोट होता है सिंगल सेल्ड होता है, यानी मान लीजिए जब हम जाइगोट बने थे तो उस वक्त हम सिंगल सेल थे और आज देखिए इस सिंगल सेल से ही हमारी पूरी बॉडी बन चुकी है। तो फ्रेंड्स ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी फ़ायदेमंद भी होता है क्योंकि यही जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इसमें ही जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है जिसकी वजह से वेरिएशन आती है। अब जैसे फ्रेंड इस वक्त आप देख रहे होंगे कि बीमारी चल रही है कोरोना। तो फ्रेंड्स अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना होता तो हर आदमी हर बच्चा बिल्कुल एक जैसा होता, जिसकी वजह से किसी में कैपेसिटी नहीं होती लड़ने की कि कोरोना से किस तरीके से लड़ा जाए। पर अभी भी हम उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर कैपेसिटी है, जिसके अंदर वेरिएशन हो कि वो कोरोना से लड़ सके, उसके सेल कोरोना से लड़ सके। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ज़्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं। पर फ्रेंड ऐसा नहीं है कि ये एकदम ही इस फिनोमेना को दिखाना शुरू कर देते हैं, नहीं। ये फ्रेंड्स हमेशा पहले एक सर्टेन लेवल ऑफ ग्रोथ और मैच्योरिटी पे आते हैं, यानी शुरुआत में ये अपने आप को ग्रो करते हैं, मैच्योर करते हैं सारी चीज़ें। एक टाइम होता है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिस टाइम पे ये आके कहते हैं कि हाँ अब हम रिप्रोड्यूस करने के लिए तैयार हैं। तो उस फेज़ को जिसमें ये ऑर्गेनिज्म तैयारी करता है सेक्सुअल मैच्योरिटी की, उसको हम जिबरेलिन फेज़ कहते हैं एनिमल्स में। और फ्रेंड्स प्लांट्स में हम इसी फेज़ को वेजिटेटिव फेज़ भी कह देते हैं। द फेज इज फॉलो अनदर फेज व्हेन द ऑर्गेनिज्म। और फ्रेंड्स जैसे ही
ये ज्वेलिन फेज का एंड होता है, रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, हम एक चीज़ और जानते हैं कि प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, ये हार्मोन्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ही रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को और उसके बिहेवियर और एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करता है। यानी जो कोई भी रिप्रोडक्शन होगा, कुछ भी होगा, तो फ्रेंड्स इसमें हमारे हार्मोन्स का बहुत ही बड़ा रोल है। आइए अब हम पढ़ते हैं एक बार इजीली। चलिए फ्रेंड्स, देखिए, इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट बाय टू इंडिविजुअल्स ऑफ द अपोजिट सेक्स। फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैं आपको अब ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पहले ये चीज़ें इसलिए बता देता हूँ आपको, ताकि आपको असल में पता लगे कि चैप्टर में हो क्या रहा है। चाहूँ तो आपको सीधे सीधे कि हाँ वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये होता है, और लाइन बाय लाइन ब्ला 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 इस तरीके से पढ़ाऊँगा तो बेकार है। फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि आप समझें कॉन्सेप्ट कि हाँ इस तरीके से हमें पढ़ना है। अगर आप इस तरीके से फ्रेंड्स पढ़ेंगे एनसीईआरटी, तो बिलीव करो आप फ्रेंड्स 85-90 प्लस नंबर लेके आएंगे। और फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ इस चैनल के ज़रिए से कि फ्रेंड्स ये जो चैनल है मेरा ही नहीं, आपका भी चैनल है। आप जिस टॉपिक पे, जिस सब्जेक्ट पे, बायोलॉजी के जिस टॉपिक पे, जिस चैप्टर पे, कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, आप कमेंट में लिखिए, मुझे बताइए, और फिर मैं उस पर वर्क करूँगा। ये चैनल सिर्फ आपके लिए है ख़ास। आप जो चाहें मुझसे हेल्प ले सकते हैं। आपको अगर नोट्स चाहिए, मैं नोट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ। आपको टेस्ट सीरीज़ चाहिए, मैं टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कर सकता हूँ। बस फ्रेंड मेरे साथ जुड़े रहिए। एक्चुअली फ्रेंड, मेरे को भी आप जब सब्सक्राइब और लाइक करते हैं तो मुझे भी बूस्ट मिलता है। जैसे आपको एनर्जी मिलती है ना खाने से, ऐसे ही मुझे भी एनर्जी मिलती है। पर फ्रेंड, इस वक्त मेरे एनर्जी के लिए मुझे सब्सक्राइबर्स और मेरे व्यूज़ चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बढ़ाइए, और देखिए एंड तक। आप अगर मेरे साथ रहे तो 90 प्लस की गारंटी मैं आपके लेता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर और टू पेरेंट्स। हाँ ठीक बात है फ्रेंड्स, जो मेल और फीमेल गैमेट होता है वो दोनों आइडेंटिकल नहीं होते, यानी वो दोनों सेम नहीं होते। एक स्पर्म होता है और एक ओवा होता है। और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म शेयर अ सिमिलर पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्शन। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने बताई है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, एक सिमिलर पैटर्न दिखाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेटेड रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। वो पेरेंट्स के आइडेंटिकल नहीं होता, उसमें जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं। और फ्रेंड्स, ये जेनेटिक वेरिएशन जो हो रही हैं, इसका मेन कारण है जो क्रोमोसोम में साइनोप्टिनमल कॉम्प्लेक्स बनता है, या क्रोमोसोम में कटिंग होकर इंटरचेंज होता है। यह आपने शायद 11th में पढ़ा होगा सेल साइकिल में। चलिए अब पढ़ते हैं हम कि जो फेज़ हैं, मतलब रिप्रोडक्शन के अंदर, वो कौन से हैं। ये फ्रेंड सब में कॉमन है। ज्वेलिन फेज़ भी आना है, रिप्रोडक्टिव फेज़ भी आना है, और सेनेसेंस फेज़ भी आना है। ये वो फेजेस हैं जिसकी बात हम कर रहे थे कि सिमिलर पैटर्न शो करते हैं, शेयर अ सिमिलर पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं ज्वेलिन फेज। द पीरियड बिटवीन बर्थ एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी इज कॉल्ड ज्वेलिन फेज। इन द प्लांट इट इज नोन एज वेजिटेटिव फेज। ये बता रहा है जो पीरियड है बर्थ से लेके सेक्सुअल मैच्योरिटी तक का, उसको हम ज्वेलिन फेज कहते हैं। और प्लांट्स में इसी को वेजिटेटिव फेज भी कहा जाता है। अब फ्रेंड्स, वही बताया, द एंड ऑफ ज्वेलिन या वेजिटेटिव फेज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे ही ज्वेलिन फेज का एंड होगा, वो रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाएगा। और फिर हम रिप्रोडक्टिव फेज में देख सकते हैं कि वो क्या रिप्रोड्यूस करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम प्लांट्स शो फ्लावरिंग इन पर्टिकुलर सीजन एंड सम अदर फ्लावर्स इन ऑल सीजन। जैसे कि आप ये चीज़ तो सभी जानते होंगे कि कुछ प्लांट एनुअल होते हैं, कुछ बाइनियल होते हैं, जो 1 साल में अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, जो 2 साल में, यानी 1 या 2 साल के अंदर आप वो सारी चीज़ें देख सकते हैं कि इसमें भाई ज्वेलिन फेज कब आया, इसमें रिप्रोडक्टिव फेज कब आया, इसमें सेनेसेंस फेज कब आया। पर फ्रेंड्स, कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसमें आप ये तीनों फेज डिफाइन ही नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं कैसे। अब फ्रेंड्स, इसमें आपका एक एग्जांपल देख रहे होंगे, बम्बू।
फ्रेंड्स ये फ्लावरिंग करता है आप 50 से 100 साल में एक बार करता है। यानी फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि जब ये 50 से 100 साल में एक बार इसके बीच में इसमें फ्लावरिंग होगी तब हम इसका रिप्रोडक्टिव फेज देख पाते हैं। तो फ्रेंड्स बिलीव कीजिए कि अगर हमने एक बार इसका मिस कर दिया मतलब 50 से 100 ईयर में तो हम इसके फेज नहीं देख सकते क्लियरली। तो ये एक हमारा बम्बू स्पीशीज़ है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। एक दूसरा प्लांट भी है फ्रेंड्स, स्टोरबिलस कुंतियाना, नील कुरिंजी कहते हैं इसे। 12 साल में ये फ्रेंड्स 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है। समझ सकते हैं फ्रेंड्स आप, ये कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जिनके सारे फेज़ों को हम नहीं देख सकते क्लियरली। अब फ्रेंड जिसका लाइफ साइकिल छोटा है उसे तो हम देख सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ कोई बाहर पेड़ लगा हुआ है तो हम उसे देख सकते हैं कि हाँ भाई ये पेड़ छोटा था, इसका जिवलिन फेज चल रहा था, अब इसमें फ्लावर आ गया, इसका मैच्योरिटी फेज हो गया, फ्लावर के बाद जो फ्रूट वगैरह आने थे वो आके अब वो हट चुके हैं तो इसका सेनेसेंस फेज है। अब फ्रेंड्स इसका तो फ्लावरिंग ही 50 से 100 साल में एक बीच में होता है तो आप कैसे सारे फेज़ों को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। द फीमेल प्लेसेंटल एनिमल एग्जिबिट साइक्लिक चेंजेस इन एक्टिविटीज ओवेरियन एसेसरी ग्लैंड्स एज वेल एज हार्मोन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज। फ्रेंड्स इसमें ये बताया कि जितने भी प्लेसेंटल एनिमल होते हैं इनके अंदर साइक्लिक चेंजेस होते हैं ओवेरी में और एसेसरी ग्लैंड्स में और हार्मोन्स में भी रिप्रोडक्टिव फेज में। तो फ्रेंड्स ये जो चीज़ है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आगे हम इसी के ऊपर काफ़ी ध्यान देंगे। जो फीमेल होती है प्लेसेंटल एनिमल होते हैं उसके अंदर जब रिप्रोडक्टिव फेज चलता है तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है प्लांट्स की तरह भी नॉर्मल ऐसा हो गया कि फ्लावरिंग हो गया, नहीं, उसके अंदर काफ़ी साइक्लिक चेंजेस होते हैं। साइक्लिक चेंजेस क्या होते हैं फ्रेंड, अभी मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड जी। ये फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा, ये फ्रेंड्स ओवेरी का डाइसेक्शन है। मान लीजिए ये जो आ रही है लाइन, ये जो आ रहा है आप मेरे लाइन को देख रहे होंगे, ये फेलोपियन ट्यूब से आ रहा है। अब ये हमारी ओवेरी है, इस ओवेरी को मैंने डाइसेक्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स आप ये देख रहे हैं सर्कल्स, ये फ्रेंड्स ये प्राइमरी फॉलिकल है, ये सेकेंडरी फॉलिकल है। देख रहे हैं फ्रेंड्स आप, ऐसे धीरे धीरे डेवलप होता है ये सारी चीज़ें। पहले ओवेरी में प्राइमरी फॉलिकल बनता है, फिर ओवेरी में सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, फिर ओवेरी में टर्शियरी फॉलिकल बनता है, फिर ग्राफियन फॉलिकल बनता है और फ्रेंड उसके बाद हमारा फॉलिकल बनते जाते हैं और उसके बाद हमारा ओवा रिलीज होता है। तो फ्रेंड्स काफ़ी देख रहे हैं साइक्लिक चेंजेस हैं, 1 2 ये सारी चीज़ें एक एक करके बनती है। फिर हमारा कॉर्पस ल्यूटियम बनता है और ये चेंजेस चलते रहते हैं। तो ये जो चेंजेस हैं ये हमारे सारे चेंजेस मेंस्ट्रुअल साइकिल में होते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम। अब आप देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट अकर्स इन द मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है मंकीज में, एप्स में और ह्यूमन बींग्स में होती है। साइकिल कंसिस्ट ऑफ 3 फेज, मेंस्ट्रुअल, प्रोलिफरेटिव और सिक्रेटरी। तो फ्रेंड्स इसके 3 फेज होते हैं, मेंस्ट्रुअल होता है, प्रोलिफरेटिव होता है और सिक्रेटरी, जिसमें वो सिक्रेट वगैरह करते हैं नॉर्मली। ब्लड फ्लोज इन द लास्ट फ्यू डेज ऑफ द साइकिल, द ब्रोकन एंडोमेट्रियम इज पास्ड आउट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। जी फ्रेंड्स, तो ये पता लगता है कि जो एंडोमेट्रियम है ये शेड हो जाती है, इसमें जो ब्लड निकलता है आपने देखा होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लड निकलता है, इससे पता लगता है कि अभी वो प्रेग्नेंट नहीं है। क्योंकि फ्रेंड उसके अंदर जो यूटेरस होती है वो क्या करती है कि फ्रेंड, अब मान लीजिए यूटेरस को तो ये पता है कि भाई बेबी आने वाला, ओवा आने वाला, स्पर्म भी आएगा, तो हमें तो इस वजह से अपने यूटेरस को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि बेबी सही तरीके से रह सके। पर फ्रेंड्स ओवा तो रिलीज होता है, ओवा तो रिलीज होता है बट स्पर्म नहीं आता, क्योंकि जब तक आप समझ सकते हैं। तो फ्रेंड इसकी वजह से क्या होता है, जब वो आता है वो देखता है कि स्पर्म नहीं है तो वो एंडोमेट्रियम ब्रोकन टूट जाती है और जिसकी वजह से ब्लड निकलता है, जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। फीमेल डज नॉट परमिट कॉपुलेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज ऑफ द साइकिल। जी फ्रेंड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल में फीमेल कॉपुलेशन नहीं कर सकती। अब फ्रेंड्स देखिए जिसकी बात मैं कर रहा था आपसे, बम्बू,
ये फ्रेंड्स 50 से 100 साल में फ्लावरिंग करता है। ये देख रहे हैं फ्रेंड्स आप इनके फ्लावर, तो ये वही प्लांट है जिसके हम तीनों फेज नहीं देख सकते आसानी से। और फ्रेंड्स आइए आप एक नील कुरिंजी दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है नील कुरिंजी जिसे हम स्टोरबिलस कुंतियाना भी कहते हैं। ये केरला में ट्रैकी हिल्स में पाया जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पर जो टूरिस्ट, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट देखने आते हैं इस फ्लावर को। आखिरी बार फ्रेंड्स ये 2006 में दिखाया गया था, मतलब जो फ्लावरिंग हुई थी। तो फ्रेंड्स आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगली फ्लावरिंग कब होगी। तो फ्रेंड्स ये जो फ्लावर हैं ये स्टोरबिलस कुंतियाना हैं, ट्रैकी हिल्स पे पाए जाते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स, आगे पढ़ते हैं चलिए। ब्लड डज नॉट फ्लो इन दिस साइकिल, द ब्रोकन एंडोमेट्रियम इज रीएब्सॉर्ब। जी फ्रेंड्स, ये तो है ही कि अगर जो भी एंडोमेट्रियम थी जो बराबर जो ब्रोक हुई थी वो रीएब्सॉर्ब हो जाएगी। फीमेल परमिट कॉपुलेशन ओनली ड्यूरिंग ऑस्ट्रियस पीरियड, जो हमेशा कॉपुलेशन होगा वो ऑस्ट्रियस पीरियड में ही होगा। बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट फेजेज ऑफ लाइफ साइकिल। इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन एंड एनवायरमेंटल फैक्टर रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव फेज। जी फ्रेंड्स, ये तो बात क्लियर है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए फ्रेंड्स, जो फेजेस चलते हैं लाइफ साइकिल के अलग अलग। और हार्मोन्स, इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन्स और एनवायरमेंटल फैक्टर ही रेगुलेट करता है रिप्रोडक्टिव फेज को। ये ही डिसाइड करता है कि किस तरीके से वो रिप्रोडक्टिव फेज चलेगा, क्या डेवलप होगा प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी से ग्राफियन फॉलिकल। और ये भी फ्रेंड्स जो कंट्रोल होंगे, इसमें भी हार्मोन्स का निकलना है, प्रोजेस्टेरॉन वगैरह वगैरह, ये सारे हार्मोन्स निकलते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे हम पढ़ते हैं। थर्ड, सेनेसेंस फेज, इट इज़ द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। जब फ्रेंड्स रिप्रोडक्टिव फेज का एंड हो जाता है, यानी हम कह सकते हैं वो कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है रिप्रोडक्शन की, तब हम उसको कहते हैं कि भाई अभी इसका सेनेसेंस फेज लग चुका है। जैसे कह सकते हैं ओल्ड एज अल्टीमेटली डेड टू डाई। तो फ्रेंड्स सेनेसेंस फेज में होता क्या है जनरली? सेनेसेंस फेज में कुछ नहीं, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, बॉडी वीक हो जाती है, तो ये हमारा सेनेसेंस फेज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर 3 इवेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स 3 इवेंट कौन कौन से होते हैं ये हम देख लेते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। यानी एक इवेंट तो वो मतलब 3 काम होते हैं फ्रेंड्स। अगर आप सिंपली देखना चाहें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है तो 3 ही चीज़ें होती हैं। पहले तो प्री फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? ऑल द इवेंट्स प्रायर टू फ्यूजन ऑफ गैमेट आर इंक्लूडेड इन इट। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये सारे जो फ्यूजन ऑफ गैमेट वगैरह होता है ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। इट इंक्लूड गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। चलिए फ्रेंड्स अब पाते हैं। जी फ्रेंड्स, तो प्री फर्टिलाइजेशन में होता क्या है? मतलब फर्टिलाइजेशन, जाहिर सी बात है फर्टिलाइजेशन से पहले प्री फर्टिलाइजेशन मतलब तैयारी होगी ना भाई, हमें आगे फर्टिलाइजेशन करना है तो हमें तैयारी भी तो करनी है, सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। फ्रेंड्स वही वो बताया इन्होंने कि सबसे पहले होगा हमारा गैमेटोजेनेसिस। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। यानी फ्रेंड्स सबसे पहले हमारे मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे। गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल्स विच मे बी सिमिलर और डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर। और फ्रेंड्स जो गैमेट्स होंगे वो हैप्लॉइड होंगे। फ्रेंड्स कोई मुझे बता सकता है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड? वैसे तो आपको पता होगा, फिर भी मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। हैप्लॉइड सेल्स फ्रेंड्स n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और डिप्लॉइड 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब फ्रेंड्स हमें पता है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो इसमें मेल के भी क्रोमोसोम आने, फीमेल के भी क्रोमोसोम आने और रिकॉम्बिनेशन होना है क्रोमोसोम्स का, उसके बाद वेरिएशन भी आएगी। और इस फ्रेंड्स यही रीज़न है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन दिलाता है, जेनेटिक वेरिएशंस। ये दोनों n नंबर होते हैं और आगे फ्यूज़ होते हैं और 2n बना के आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो फिर आगे पढ़ते हैं। इन एल्गा बोथ गैमेट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर कॉल्ड होमोगैमेट्स। अगर फ्रेंड्स कोई भी 2 गैमेट, जैसे सिंपली इन्होंने बता रखा है कि कोई भी 2 गैमेट अगर सिमिलर हैं स्ट्रक्चर में तो उन्हें कहते हैं होमोगैमेट्स। जिसे कह सकते हैं आइसो। आइसो मीन्स होता है सेम। फ्रेंड्स आपको ये वर्ड जो होते हैं ना, इन्हों का बस एक बार जनरली ओवरव्यू याद रखना है कि आइसोगैमेट क्या है भाई, आइसोगैमेट क्या है।
होमोगैमेट्स क्या हैं, क्योंकि ये आगे आके काफ़ी काम आएंगे। इन हायर ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस, जी फ्रेंड्स, तो आगे तो इन हायर ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली टू मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट गैमेट्स आर फाउंड कॉल्ड हेटेरोगैमेट्स। जो हायर ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स होते हैं, यानी जैसे हम हो गए हायर ऑर्गेनिजम्स में, ह्यूमंस हो गए, तो फ्रेंड्स ये जो गैमेट्स बनाते हैं ये मॉर्फोलॉजिकली हम इन्हें देख के बता सकते हैं कि हाँ भाई ये किसके गैमेट है या ये हेटेरोगैमेट है। हेटेरोगैमेट क्यों कहते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स एक स्पर्म होता है और एक ओवा होता है। स्पर्म जो होता है हमारा मेल से आता है और जो ओवा होता है हमारा फीमेल से आता है। स्पर्म को हम एंथ्रोजॉइड भी कहते हैं और ओवा को ओवम, ओवा, एग या ये सब भी कह सकते हैं। देख रहे हैं फ्रेंड्स आप, ये जो है ये फ्रेंड्स क्लेडोफोरा, जो क्लेडोफोरा एक एल्गा है उसके आइसोगैमेट है। आइसो मतलब दोनों, देख रहे हैं दोनों के दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, इसी को कहा जाता है आइसोगैमेट्स। ये जो है फ्रेंड्स ये इनके फ्लैजिल्ला है। फ्लैजिल्ला आप जैसे कह सकते हैं मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। भाई ये फ्लैजिल्ला जब इधर उधर कहीं जाएंगे, सॉरी क्लेडोफोरा कहीं जाएंगे तो किस तरीके से जाएंगे? ये इन फ्लैजिल्ला के जरिए ही जाएंगे। फ्रेंड ये देख सकते हैं आप हेटेरोगैमेट, ये तो आप देख के बता ही सकते हैं कि भाई ये ओवा है, ये स्पर्म है, स्पर्म के अंदर ये अपना इसके अंदर न्यूक्लियस है जो अंदर जाके फ्यूज करेगा और सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा। अब फ्रेंड्स आइए हम कुछ टर्म्स भी सीख लेते हैं। इन फंजाई एंड प्लांट्स होमोथैलिक एंड मोनोसियस टर्म्स आर यूज्ड टू डोनेट बाइसेक्सुअल कंडीशन। जी फ्रेंड्स देखिए, अगर हमें प्लांट्स में कभी भी आगे से आपको ध्यान रखना है कि कभी भी अगर हम प्लांट्स में कहते हैं कि ये प्लांट बाइसेक्सुअल है तो हम उसे कहेंगे मोनोसियस। फ्रेंड्स कंफ्यूजन ना हो तो ऐसा याद रखिए कि आपको जैसे ही दिमाग में आता है मोनोसियस, मोनोसियस मतलब सिंगल, उल्टा कर दीजिए फ्रेंड। जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, उल्टा कर दीजिए। मोनो मतलब सिंगल ना, इसका उल्टा कर दीजिए डबल, तो इसका मतलब बाइसेक्सुअल है वो, और उसी को होमोथैलिक भी कहते हैं, सेम प्लांट पे है। और आगे अगर हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल को हेटेरोथैलिक कहा जाता है, जिसे डायोसियस कहा जाता है। ये रहा यूनिसेक्सुअल कंडीशन के लिए प्रोवाइड किया था। इन फ्लावरिंग प्लांट्स द यूनिसेक्सुअल मेल इज फ्लावर इज स्टैमिनेट। जी फ्रेंड, जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है जिसमें मेल पार्ट जो होता है वो स्टैमिन कहा जाता है, जिसे स्टैमिनेट कहते हैं, जिसमें स्टैमिन्स होते हैं। वाइल द फीमेल इज पिस्टिलेट और बियरिंग पिस्टिल्स, फीमेल वाले पार्ट को पिस्टिलेट कहा जाता है जिसमें पिस्टिल्स होते हैं। अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं। इन एनिमल स्पीशीज विच पोजेस बोथ एंड मेल एंड फीमेल ऑर्गन इन द सेम इंडिविजुअल आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल। अगर फ्रेंड्स कोई ऑर्गेनिज्म है जिसके पास मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं तो फ्रेंड्स उसे बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट्स भी कहा जाता है। जैसे अर्थवॉर्म, ये सारे जो अर्थवॉर्म वगैरह फ्रेंड्स, स्पॉन्जेस, टैपवॉर्म, ये सारे हमारे हर्माफ्रोडाइट्स हैं। ये डोर्सोवेंट्रली फ्लैट होते हैं। इनमें मतलब ये आगे से भी पीछे से भी, डोर्सल मतलब पीछे की साइड, वेंट्रल मतलब आगे की साइड, दोनों तरफ से फ्लैट होते हैं और इनमें दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। पर फ्रेंड्स कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें एक ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, मेल और फीमेल ऑर्गन, जिसे यूनिसेक्सुअल कहते हैं, जैसे कॉकरोच या ह्यूमन। जी फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं पहले फ्रेंड्स। जी ये देखिए आप, ये फ्रेंड्स आपका जो हम आपको अभी बता रहे थे, ये आपका अर्थवॉर्म है। क्या है? ये अर्थवॉर्म है। ये अर्थवॉर्म आपका बाइसेक्सुअल होता है, इसीलिए हम इसको हर्माफ्रोडाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? हर्माफ्रोडाइट्स। अब फ्रेंड्स जैसे कि आप अपना सेकंड देख सकते हैं। जी आगे फ्रेंड्स, ये हमारा इसमें टेस्टिस, ये ओवेरी, ये मेल फ्लावर होता है इसके अंदर, ये वही मतलब ये जो डायग्राम है ये भी आपको वही शो कर रहे हैं कि भाई ये जो होता है हमारा अर्थवॉर्म है। जो हमारा सेकंड वाला है वो यूनिसेक्सुअल एनिमल कॉकरोच है, जिसमें यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल मतलब दोनों में मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं स्ट्रक्चर्स। अब फ्रेंड्स ये जो अपना अगला स्ट्रक्चर है ये मोनोसियस प्लांट है। मोनो मतलब एक का उल्टा दो, ऐसे फ्रेंड्स याद रखना। ये तो मैंने याद करने के लिए रखा था अपना, आपको अगर बेटर लगता है तो ठीक है, वरना आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। ये मोनोसियस प्लांट है फ्रेंड्स। चारा,
इसके अंदर मेल फीमेल दोनों होते हैं, जैसा कि इसका ये दिखा भी रखा है। ये रहा oogonia, जिसमें एग होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? एग। इसमें आपके कोरोना सेल्स होते हैं। जी फ्रेंड्स, ये आपके कोरोना सेल्स हैं यहाँ पर। यह आपका एंथ्रीडियम है, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन, इसे आप नोड कह सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स, जो अपना हम कॉकरोच देख रहे थे वो हो गया था। अब फ्रेंड्स हम अपना डाइशियस प्लांट देख रहे हैं। मतलब फ्रेंड्स डाइशियस प्लांट वो प्लांट होता है, जैसे आपने बताया था कि जिसपे मेल या फीमेल पार्ट अलग अलग प्लांट्स पे लगे होते हैं। फ्रेंड देख सकते हैं आप, आर्किगोनियम 4। फ्रेंड बच्चे डर जाते, बिलीव में बच्चे डर जाते हैं। हमेशा कहते हैं यार ये आर्किगोनियम 4, एंथ्रीडियो 4 ये क्या है? कुछ भी भाई, कुछ नहीं है। ये सिर्फ वो स्ट्रक्चर हैं, जैसे स्पर्म और ओवा कहा था हमने, ऐसे ही प्लांट्स में आर्किगोनियम 4 फीमेल वाला जो स्ट्रक्चर है, फीमेल थैलस जिसे कहा गया है, और एंथ्रीडियो 4 मेल वाले को कहा गया है। सिंपल, आपको कुछ भी नहीं करना फ्रेंड्स, बस इतना ही है। ये आपको दिखा भी रखा होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स ये गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड हाफ set of chromosome, although organism may be haploid and diploid. Diploid organism form gamete by meiotic division. The organism belonging to algae, fungi and bryophyte have haploid plant body, and pteridophyte, gymnosperm and angiosperm of animals are diploid, having double set of chromosome. Friends देखिए, ये मैंने इतना सारा पढ़ दिया, अब इसका आपको मैं समझाता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। फ्रेंड्स आपकी बॉडी n नंबर है या 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं? आप कहेंगे सर 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। और फ्रेंड्स आप जानते हैं एक सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अब फ्रेंड्स एक बात बताइए, हमें एक नए ऑर्गेनिज्म राइज करना है, तो फ्रेंड्स 23 तो हम मेल से लेंगे और 23 फीमेल से लेंगे, तभी तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा, और वही 46 होगा, और तभी हमारा ऑर्गेनिज्म राइज होगा। वरना फ्रेंड्स अगर हमने इधर के भी 23 पेयर पूरे उठा दिए और इधर के भी उठा दिए 46, तो फ्रेंड वो हैप्लॉइड नहीं टेट्राप्लॉइड बन जाएगा। ऐसा कुछ होता ही नहीं, जिसका अंदाज आप समझ सकते हैं। तो फ्रेंड ये हमेशा मियोटिक डिवीजन करते हैं। डिविजन्स 2 टाइप की होती हैं, एक माइटोटिक एक मियोटिक। आप ध्यान रखिए फ्रेंड्स, हमारी बॉडी हर जगह माइटोटिक डिवीजन करती है, बस जर्म सेल्स यानी जब हमारा गैमेट बनते हैं स्पर्म और यही मियोटिक डिवीजन करती है। यही रहा। और इसमें फ्रेंड्स आगे देखिए बताया है कि जो एल्गी फंजाई वगैरह होती हैं इनकी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म इनकी प्लांट बॉडी डिप्लॉइड होती है। तो फ्रेंड एक बात बताइए, जो प्लांट बॉडी की हैप्लॉइड हो वो माइटोटिक डिवीजन करेगा या मियोटिक डिवीजन करेगा? फ्रेंड्स आप सोचेंगे क्या है ये क्वेश्चन। फ्रेंड्स इजीली समझिए, जो बंदा एन ही बनाता है, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही बनाता है, वो हाफ क्यों करेगा? उसे पता है 46 चाहिए तो वो ऐसे ही चले जाएगा। जो बंदा डिप्लॉइड होगा वो हमेशा हैप्लॉइड वो बनाएगा, हैप्लॉइड गैमेट्स। तो फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं। इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म गैमेट मदर सेल मियोसाइट अंडरगो मियोसिस इन विच 1 सेट क्रोमोसोम इन प्रेजेंट इन गैमेट। जी फ्रेंड्स ये बताया गया कि डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होगा तो गैमेट मदर सेल यानी जो गैमेट प्रोड्यूस करेंगे वो अंडरगो जाएगा, मतलब मियोसिस के अंदर जाएगा, जिसमें 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स उसके गैमेट्स में प्रेजेंट हो जाएगा। सर फ्रेंड्स पूछ लेते हैं व्हाट इज मियोसाइट, तो आपको सिर्फ सिंपल सा लिखना द सेल विच अंडरगो मियोसिस। क्या कहा फ्रेंड्स मैंने? द सेल विच अंडरगो मियोसिस, मतलब जो भी सेल मियोसिस कर रहा है, जो जा रहा है उस प्रोसेस में, उसी को मियोसाइट कहते हैं। जस्ट नथिंग। फ्रेंड्स आप ऐसे ही मेरे साथ पढ़ते रहिए, मैं आपकी पूरी NCERT लाइन बाय लाइन क्लियर करूँगा। फ्रेंड्स जो भी आपको हेल्प चाहिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब पढ़ते हैं गैमेट ट्रांसफर। इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट मेल गैमेट आर मोटाइल एंड फीमेल गैमेट आर नॉन मोटाइल। फ्रेंड्स ये आप समझ सकते हैं, जो गैमेट्स होते हैं वो 2 ही तरीके के हो सकते हैं, या तो मोटाइल या नॉन मोटाइल। जो मूव कर सकते हैं वो मूव नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स जो मेल गैमेट होता है वो तो मोटाइल होता है हमारा, जो फीमेल गैमेट होता है वो नॉन मोटाइल होता है, एक्सेप्ट फंजाई एंड एल्गी, जिसमें फ्रेंड्स दोनों ही मोटाइल होते हैं, फंजाई में भी और एल्गी में। फ्रेंड्स मैंने आपको क्लाइडोफोरा दिखाया था ऊपर,
उसमें जो फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं ना, वही उसे मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो ये गैमेट ट्रांसफ़र होता है इन सिंपल प्लांट्स लाइक एल्गी। फ्रेंड्स, अभी तक हमारा गैमेटोजेनेसिस हो चुका था जिसमें हमने गैमेट्स बना लिए थे। अब फ्रेंड ट्रांसफ़र भी तो करना है, गैमेट को पहुंचाना भी तो है वहाँ के पास। तो वही हम देख रहे हैं कि इन सम प्लांट्स लाइक एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, वाटर इज़ द मीडियम थ्रू विच द मेल एंड फीमेल गैमेट मूव्स। फ्रेंड्स, इसमें जो मीडियम है ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इसमें जो मेल गैमेट होते हैं जो फीमेल के साथ मिलते हैं, मूव करते हैं, उनका मीडियम वाटर होता है। वाटर में ही वो अपने गैमेट रिलीज़ करते हैं और दूसरा जाके उस गैमेट से मिलता है और फिर एक नया ऑर्गेनिज्म राइज होता है, या प्लांट्स जो भी हम कह सकते हैं। द नंबर ऑफ मेल गैमेट्स आर मच मोर देन नंबर ऑफ फीमेल गैमेट एज मोस्ट ऑफ मेल गैमेट फेल टू यूज द फीमेल गैमेट। हाँ फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो मेल गैमेट्स होते हैं काफ़ी हाई नंबर में रिलीज़ होते हैं। क्यों रिलीज़ होते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स आधे से ज़्यादा तो वेस्ट हो जाते हैं, पानी में जाते हैं, पहुँच ही नहीं पाते। तो हम इतने नंबर ऑफ उसमें बहुत ज़्यादा नंबर में रिलीज़ करते हैं ताकि वो फीमेल गैमेट तक पहुँच सकें और फर्टिलाइजेशन हो सके। अब फ्रेंड्स, ये तो था हमारा जो सिंपल एल्गी, ब्रायोफाइटा वगैरह होते हैं, इसमें गैमेट ट्रांसफ़र कैसे होते हैं। अब फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं हम एनिमल्स वगैरह या प्लांट्स में। तो हम एनिमल्स में जानते हैं फ्रेंड, गैमेट ट्रांसफ़र सीधे ओवेरी में होता है। इन हायर प्लांट्स पोलन ग्रेन्स आर कैरियर ऑफ द मेल गैमेट एंड ओव्यूल हैज़ एग। मतलब फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं कि जो प्लांट्स वगैरह होते हैं इसमें जो मेल गैमेट होता है, कैरियर जो होता है मेल गैमेट का, वो पोलन ग्रेन होता है। पोलन ग्रेन ही कैरियर है, इसी के अंदर फ्रेंड्स हमारा मेल गैमेट है जो ओव्यूल के पास जाएगा, जिसके पास एग है। तो फ्रेंड्स, ये प्लांट्स की बात हो रही है। पोलन ग्रेन मस्ट बी ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा टू फैसिलिटेट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन फ्रेंड तभी होगा जैसे जब तक हमारा पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे ना पहुंच जाए, जहां उसे ओवा मिलेगा जिसके ज़रिए वो फर्टिलाइजेशन करेगा। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। हाँ फ्रेंड्स, पॉलिनेशन इसी को कहते हैं, जैसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं प्लांट्स में, ऐसे ही जैसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं एनिमल्स में, इसे हम पॉलिनेशन कहते हैं, जिसमें कि पॉलन जो होता है वो एंथर से स्टिग्मा पर चले जाता है। पॉलिनेशन में भी सेल्फ, मतलब वो एक ही प्लांट पे हो सकती है, ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों मेल और फीमेल पार्ट एक ही प्लांट पे हों, ऐसा भी हो सकता है अलग अलग प्लांट पे हों, ये हो सकता है। pollen grain germinate on stigma to produce pollen tube that delivers the male gamete। जी फ्रेंड्स, जो pollen grain थी वो जर्मिनेट होती है स्टिग्मा पे और फिर एक पोर निकलता है छोटा सा, जिसमें पोलन ट्यूब बनती है और वो मेल गैमेट लेके जाता है ओवेल के पास। ये भाई चल देख रहे हैं फ्रेंड्स आप कैसा मैकेनिज्म चलता है प्लांट्स में भी। मतलब सारी चीज़ें नेचर ने इस तरीके से कर रखी हैं कि वह हर चीज़ों को कर ही लेती हैं। अब फ्रेंड्स देख लीजिए, यहाँ पर प्लांट्स थे वो नहीं कर सकते थे, तो यहाँ पर जो पॉलिनेटर्स होते हैं, आप आगे पढ़ेंगे ये मेल गैमेट फिर लेके कौन जाएगा पोलन ग्रेन का। फ्रेंड्स ये इंसेक्ट्स, ये बीज वगैरह जितने भी होते हैं ये सब इंसेक्ट पॉलिनेटर्स होते हैं। जी आगे बढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन। अब फ्रेंड्स हम प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ सके थे, अब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। सिंपल है फ्रेंड, मेल और फीमेल, ये फीमेल का स्पर्म हो गया और ये फीमेल का ओवा हो गया। जब ये आपस में आके फर्टिलाइज करते हैं, क्या करते हैं फ्रेंड्स, जब ये आपस में आके फर्टिलाइज करते हैं तब हम कहते हैं कि जी हाँ ये फर्टिलाइजेशन हो चुका है। आगे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। और फ्रेंड ये एक बनाते हैं डिप्लॉयड जायगोट, मतलब 2n नंबर ऑफ जायगोट। The process of development of new organism without fertilization of female gamete is called parthenogenesis। Honeybee, rotifers, lizards। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पिछले साल 2019 के नीट में आया था, आप बिलीव नहीं करेंगे ये क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स क्या होता है पार्थिनोजेनेसिस? फ्रेंड पार्थिनोजेनेसिस का मतलब है एक ऑर्गेनिज्म पूरा बन गया और उसमें फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, मतलब फीमेल गैमेट मेल से ना मिलके उस फीमेल गैमेट ने विदाउट फर्टिलाइजेशन एक ऑर्गेनिज्म को राइज कर दिया। बस यही पार्थिनोजेनेसिस है। ये कौन करते हैं फ्रेंड्स? हनीबी, रोटिफर्स, लिजार्ड्स। पूछ सकते हैं आपसे कि लिजार्ड, रोटिफर्स, हनीबी में कौन से टाइप का फर्टिलाइजेशन हो सकता है या विदाउट फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं या नहीं।
क्योंकि अब आपका बोर्ड भी चेंज हो चुका है, एक एक नंबर वाले भी आपके क्वेश्चन आ चुके हैं बोर्ड में। फ्रेंड्स, फर्टिलाइजेशन दो टाइप का होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। सिंगेमी मतलब सर वो फ्रेंड्स फर्टिलाइजेशन। सिंगेमी occurs outside the body of the organism, large number of gamete are released in the surrounding medium। जैसे फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि फर्टिलाइजेशन दो तरीके से हो सकता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में वो बॉडी के बाहर होगा फर्टिलाइजेशन, जैसे कह सकते हैं हम, जिसमें बॉनी फिश होती हैं, एम्फीबियंस होते हैं ये सब। और फ्रेंड्स दूसरा जो हम जैसे मैमल्स वगैरह हैं, इनमें जो सिंगेमी होता है वो फीमेल के अंदर होता है, जिसमें ओवा प्रोड्यूस होते हैं बहुत कम क्वांटिटी में, बट लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट आर रिलीज एंड दे ट्रेवल टूवर्ड्स द ओवम। ये फ्रेंड्स ये कंडीशन है जो ह्यूमन्स में होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब फ्रेंड हम प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ चुके थे, गैमेट ट्रांसफ़र, गैमेटोजेनेसिस। अब हम फर्टिलाइजेशन पढ़े, अब हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद होता क्या है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद अब क्या होगा। तो फ्रेंड ये फॉर्मेशन ऑफ जायगोट हो गया था। अब फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि फ्रेंड जो जायगोट होता है यही रिस्पॉन्सिबल है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ के लिए। अब मान के चलिए पूरी अर्थ पे अगर जायगोट बनाने की कैपेसिटी लोग खो दें, यानी रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी खो दें, तो फ्रेंड्स क्या जनरेशन, क्या स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी बनी रहेगी। मतलब हमारी स्पीशीज़ जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ती है, हम दिखा पा रहे हैं कि हाँ हम हैं, हमारा अस्तित्व है, तो फ्रेंड ये सिर्फ जायगोट के ज़रिए ही है। जायगोट है तो नया ऑर्गेनिज्म राइज होता है, वरना नहीं होता, यही नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। तो फ्रेंड्स ये जायगोट, इसमें लिखा हुआ है जायगोट इज़ द वाइटल लिंक दैट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ बिटवीन वन ऑर्गेनिज्म टू। और फ्रेंड्स ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ ना, यही रीज़न है वेरिएशन आने का, क्योंकि इसमें मेल के भी और फीमेल के दोनों करेक्टर आते हैं और उसके बाद दोनों का इंटरचेंज भी होता है। ऐसा समझ लीजिए कि ये मेल का मटेरियल था, जितना जेनेटिक मटेरियल, ये फीमेल का। ये भी मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, जनरली आपको समझाने के लिए। ये फीमेल का सारा मटेरियल है, डीएनए। क्या होगा, ये दोनों आपस में मिलेंगे और फिर दोबारा से अलग हो जाएंगे। अब कुछ पार्ट इसका इसमें, कुछ पार्ट इसका इसमें, और इसी तरह से फ्रेंड्स वेरिएशन आते हैं जो फ़ायदेमंद होते हैं हमारे लिए। इन द ऑर्गेनिजम्स हैविंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और फ्रेंड्स ये तो आपको पता ही है कि जो जायगोट होता है एक सिंगल सेल्ड होता है, यानी जब वो बनता है तो सिंगल सेल्ड होता है। उसी सिंगल से 2 बनते हैं, 4 बनते हैं, 6 बनते हैं, 8 बनते हैं और 10 बनते हैं और एक पूरा ऑर्गेनिज्म राइज कर जाता है। इन द ऑर्गेनिज्म हैविंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जायगोट इज फाउंड इन एक्सटर्नल मीडियम। जिनमें फ्रेंड्स जाहिर सी बात है, जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा वहाँ जायगोट हाई बनेगा एक्सटर्नल मीडियम में, वाटर जो मीडियम है। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन आया हुआ है, इस पर आप ध्यान रखिएगा। एंड दोज हैविंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जायगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी। और फ्रेंड जिनके अंदर इनसाइड होता है फर्टिलाइजेशन, अंदर जायगोट बनता है जनरली, और कुछ नहीं। In algae and fungi, zygote develop a thick wall resistance to destruction and damage. These germinate after the period of rest. अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जब प्लांट्स और एनिमल्स की बात आती है, सॉरी ये कुछ एल्गी और फंजाई की बात आती है, तो यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो फ्रेंड्स ये जो जायगोट बनेगा, क्या ये सुरक्षित होगा? कंपैरिजन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन का नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ प्रॉपर कंडीशंस मिलेंगी, यूटेरस होगी, वॉल होगी, सारी चीज़ें होंगी। ऐसे ही फ्रेंड्स इसको भी कुछ चाहिए, तो इसने क्या डेवलप करा है, एक थिक वॉल डेवलप करी है, चारों तरफ एक लेयर, एक दीवार खड़ी करी है जो डेसिकेशन और डैमेज से बचाएगी, हीट वगैरह प्रॉब्लम जो भी होगी बाहर की एक्सटर्नल कंडीशन। और तब जर्मिनेट होगी जब पीरियड ऑफ रेस्ट, जब देखेगा कि हाँ अब बाहर का माहौल ठीक है। फ्रेंड्स आपको एक बात बताता हूँ, जो प्लांट का सीड बनता है ना, वो सीड भी जिस वक्त प्लांट बनता है, ये बनता रहता है, तो वो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स में चेंज होता है और उसी स्ट्रक्चर्स में रहता है जब तक उनकी फेवरेबल कंडीशन ना आ जाए। मतलब ऐसा नहीं कि वो हर कंडीशन में प्लांट बनाएंगे, नहीं। अगर उन्होंने देखा भाई कंडीशन ख़राब चल रही है, बाहर का मौसम ख़राब है, मौसम ख़राब से मतलब उनके हिसाब की कंडीशन नहीं है, तो क्या करेंगे भाई, सिंपली कहेंगे अभी यही स्ट्रक्चर रहने दो, हम इसे आगे डेवलप कर लेंगे। In the organism having haplontic life cycle, zygote divide to form haploid spores that germinate to haploid. फ्रेंड जिसका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा, मतलब हैप्लॉन्टिक एन वाला लाइफ साइकिल होगा, तो जायगोट क्या करेगा, हैप्लोइड स्पोर बनाएगा
और वही हैप्लॉइड इंडिविजुअल को राइज कर देगा। फ्रेंड्स खुद सोचिए, आप डिप्लॉइड नहीं है, 2n नहीं है, तो n है, तो n का भी आधा थोड़ी करेगा वो n से n बना के तैयार कर देगा, खत्म। अब आता है फ्रेंड एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। ड्यूरिंग दिस जाइगोट अंडरगो माइटोटिक एंड सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल एंड सेल डिफरेंशिएशन हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्रुप्स ऑफ सेल्स इन ऑर्गन। जी फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ्रेंड्स आप फर्टिलाइजेशन समझ चुके थे, जाइगोट हमारा बन गया है। अब फ्रेंड्स क्या होगा, जाइगोट बनने के बाद ये हमारा एम्ब्रियो में चेंज होगा। किस में चेंज होगा फ्रेंड्स? एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो में कैसे? जैसे फ्रेंड्स अभी आपने अपने 11th या 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि ये जो जाइगोट था ये बढ़ेगा, ये लेयर बनाएगा, मीजोडर्म की लेयर बनाएगा, ब्लास्टुला बनाएगा, ब्लास्टोमर बनाएगा, इस तरीके से बनाएगा, और ये सारी अंदर की लेयर बनाएगा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। ये क्या है? लेयर्स हैं। ये लेयर्स का काम क्या है फ्रेंड्स? यही लेयर्स आगे ऑर्गन बनाती हैं। ऐसा होता है कि फ्रेंड्स आप मान लीजिए ये 3 लेयर हैं अंदर की, 1 2 3, तो सबसे बाहर वाली स्किन बना देगी, सबसे अंदर वाली टिश्यू बना देगी, फिर एक कवरिंग के लिए हो जाएगी। तो ऐसे होता है फ्रेंड्स। ये माइटोटिक डिवीजन करते हैं, जाहिर सी बात है इन्हें बढ़ना है। एक सेल को आप पूरी बॉडी बनानी है तो ये माइटोटिक डिवीजन ही करेंगे, और फिर सेल डिफ्रेंशिएट होंगे। मतलब ऐसा नहीं कि ये सारे बन गए और ख़त्म। ये करेंगे भाई बनाओ बनाओ, बनाते चले आएंगे, और उसके बाद कहेंगे भाई अब तू लीवर में बदल जाए। लीवर में बदलने का मतलब है वो डिफ्रेंशिएट इस तरीके से होंगे कि वो लीवर फंक्शन करेंगे। सेल डिवीजन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल डिवीजन इंक्रीज द नंबर एंड सेल डिफरेंशिएशन हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्रुप। अच्छा फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ आपसे, कोई मुझे डिफरेंस बता सकता है कि फीटस और एम्ब्रियो और ऑफस्प्रिंग में क्या डिफरेंस है? देखिए फ्रेंड्स, यही चीज़ें होती हैं जो कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाती हैं। अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी तो आपका कॉन्फिडेंस पीक पे होगा। पीक पे कहने का मतलब है आपको अपने ऊपर बिलीव होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, जाइगोट तो हमारा वो था ही, जैसे ही उसने डिवाइड करना शुरू करा फ्रेंड्स, वो एम्ब्रियो बन चुका था। ब्लास्टोमर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म आ गया, ये हमारा ब्लास्टोमर। अब फ्रेंड जैसे ही ये तीनों लेयर आ चुकी हैं फ्रेंड्स, अब जैसे ही ऑर्गन बनाने स्टार्ट कर देगा, इसको हम फीटस कह देंगे। और जैसे ही सारे ऑर्गन बन के कंप्लीट, नाउ दे कॉल्ड एज ऑफस्प्रिंग। ओके फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ओविपेरस, विविपेरस। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑर्गेनिज्म एंड ले फर्टिलाइज एंड अनफर्टिलाइज एग। मतलब जो जाइगोट का डेवलपमेंट होगा वो आउटसाइड होगा। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, जब फर्टिलाइजेशन आउटसाइड हुआ, मान लो हमने गैमेट पानी में छोड़े हैं, तो फ्रेंड्स फर्टिलाइजेशन भी तो जब पानी में ही हो गया तो फ्रेंड डेवलपमेंट भी बाहर ही होगा। विविपेरस में क्या होता है फ्रेंड्स, जो डेवलपमेंट होता है जाइगोट का वो इनसाइड द बॉडी होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद कहाँ होता है? इनसाइड द बॉडी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। और फ्रेंड्स आगे हम देख सकते हैं कि इन फ्लावरिंग प्लांट जाइगोट इज फाउंड इनसाइड द ओव्यूल। जो प्लांट वगैरह होते हैं, जाइगोट जो बनता है ओव्यूल के अंदर बनता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेपल्स, पेटल्स, एक सेकेंड फ्रेंड्स, सेपल, पेटल्स, स्टेमन्स ऑफ फ्लावर फॉल ऑफ, ये सारी चीज़ें गिर जाती हैं। द जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। तो फ्रेंड जो जाइगोट होता है वो एम्ब्रियो बनाता है ओव्यूल सीड। अब फ्रेंड कुछ लोगों को कन्फ्यूजन आती है कि ओव्यूल, ओवेरी, सीड कौन बनाता है, फ्रूट कौन बनाता है? तो फ्रेंड आप ऐसे याद रखिए, ओव्यूल बड़ा होता है, ओवेरी जनरली आप कहेंगे सर ओवेरी बड़ा है, तो बेटा ओवेरी बड़ा है तो फ्रूट बनाएगा ओवेरी। और फ्रेंड ओव्यूल छोटा है तो सीड कौन बनाएगा? ओव्यूल। और फ्रेंड ये एक लेयर अपने चारों ओर बना लेते हैं जिसे हम पेरिकार्प कहते हैं। इनका जो मेन फंक्शन होता है ना पेरिकार्प का, वो प्रोटेक्शन होता है। ये क्या करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे और थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन की, भाई कोई बाहर से कोई डैमेज वगैरह ना हो, ये सारी चीज़ें ना हो। तो आफ्टर डिस्पर्सल सीड जर्मिनेट एंड अंडर फेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। फ्रेंड्स देखा आपने, आफ्टर डिस्पर्सल सीड जर्मिनेट, सीड बनता है। फ्रेंड ये सीड वही स्ट्रक्चर है जिसकी मैं बात कर रहा था कि अनफेवरेबल कंडीशन होंगी तो ये एक स्ट्रक्चर बना के छोड़ देगा, और जैसे ही फ्रेंड फेवरेबल कंडीशन आएगी एक नया प्लांट बना देगा। फ्रेंड हाउ सिंपल। आप फ्रेंड्स चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, बस बिलीव इन योरसेल्फ। अब फ्रेंड्स देख सकते हैं हम कि फ्रेंड्स ये जो हमारा है ये पी प्लांट है। कौन सा प्लांट है फ्रेंड्स? ये हमारा पी प्लांट है।
और इसमें भी हमारा कुछ नहीं है, ये सिर्फ ये सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ये तो हम जानते ही हैं। इसमें ये दिखाया गया है जर्मिनेट की ओवेरी किस तरीके से बदल रही है और ये सारे क्या बन रहे हैं, सीड वगैरह, पेरिकार्प, ये इसका सीड है, ये इसकी पेरिकार्प है, ये इसका सीड है, ये इसकी पेरिकार्प, मतलब प्लांट्स हैं भाई, अलग अलग प्लांट्स हैं, अलग अलग सीड बन सकते हैं तरीके के, अलग अलग लेयर हो सकती हैं उसके बाहर की, जैसे पेरिकार्प इसमें ऐसी है, इसमें ऐसी है, इसमें ऐसी है। तो फ्रेंड्स यही था आज का हमारा पूरा लेक्चर। तो फ्रेंड आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा, और अगर फ्रेंड्स समझ में आया है तो फ्रेंड्स इसे सब्सक्राइब और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फ्रेंड्स हमारे को आप हमसे जो नॉलेज लेना चाहते हैं, जो चीज़ें पूछना चाहते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना फ़ोन नंबर भी डाल दूँगा। फ्रेंड्स बस आपसे यही कहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि मैं आगे से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। और हाँ, आपको अगर लगता है कि हाँ सर आपको कुछ ऐसा भी ऐड करना चाहिए तो आप हमें बताएं, हम उस पर ही वर्क करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।